ये क्या खड़ा हूँ बना रहे हो भैया? तो बताइए ना भैया इसके बारे में, क्या है गुप्तार घाट, मतलब क्या है, कैसे गुप्तार घाट नाम पड़ा? उसी में है। तो यहाँ क्या हुआ क्या था? यहीं से। तो यहाँ से राम, मतलब कौन कौन था? रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न पूरे। तो जैसे जब सीता जी चली जाती है ना, मतलब भूमि में समाहित हो जाती हैं, तो उसके बाद रामचंद्र जी और चारों भाई उनके समय, मतलब भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, इसी घाट से, मतलब यहीं कहीं से जो भी स्पॉट होगा, इसी मंदिर तो उन्हीं का है, मतलब है ना। यहाँ भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की मंदिर है। तो यहाँ से जल मग्न हो गए थे, जल समाधि उन्होंने इसी घाट से ली थी। इसका नाम है गुप्तार घाट। तो मतलब हो सकता है कि बाद में शासकों के आने से गुप्तार घाट नाम पड़ गया। गुप्त हुए थे ना इसे, अच्छा, गुप्तार घाट है। इसीलिए नहीं, सॉरी, मतलब वो शासकों की वजह से नहीं। अच्छा, गुप्त है इसलिए गुप्तार घाट। हम समझ रहे थे, पता है कि शासकों की वजह से गुफ्तार हो गया, वो उर्दू का शब्द आता है। अच्छा। मेन ये था कि ये और नॉर्थ साइड जो है उत्तराखंड में, ये काली नदी कहलाती है, कहीं शारदा नदी भी कहलाती है, यहाँ सरयू नदी कहलाती है। तो वशिष्ठ जी ने क्या किया था कि इक्ष्वाकु राजा ने जब मतलब उनको रिक्वेस्ट किया कि अयोध्या में कोई नदी नहीं है तो आप नदी दीजिए, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ गुरु के थ्रू ये अयोध्या में नदी दी थी। ये सरयू नदी है। तो ये भैया हमें ले जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, कह रहे हैं कि वहाँ घूमोगे ये टापू पे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो वहाँ पहुँचते हैं पहले। सरयू नदी बाकी में ठंडक तो काफ़ी है यहाँ पे। ये लग रहा था दूर से रेत है, लेकिन ये तो ठोस ज़मीन है। बड़ी साफ हो गई अब ये नदी, है ना? मतलब कानपुर की गंगा से तो काफ़ी अच्छी हो गई है यार। बच्चों को खेलने के लिए टेडी भी रखा है, जैसे कोई बच्चा आता है ना तो खेलता रहे, पानी से न डरे। तो पहले खोल देते हैं। सही है यार। गया ये तो इन भैया की बोट से टक्कर हो गई हमारी। अब उधर क्या करना पड़ेगा? तो वो जो पंखी लगी है ये पानी में डूबती है और फिर ये नाव चलती है। तो ये इसी पंखड़ी से हम भिड़ गए, कोई बात नहीं।
मीनाई का शेर है कि राम के बारे में क्या लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, राम के बारे में क्या लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। तो वाकई में राम ऐसा व्यक्तित्व है ना कि जो जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता छोटे शब्दों में, और तुलसी जी और वाल्मीकि जी इतना कुछ कह चुके हैं कि उसके आगे कहना भी बहुत कुछ कठिन है। तो अभी ये वहाँ उस तक पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ ये यहाँ घूमते हैं थोड़ा। ये हो रही है हमारी बोट पार्क और हम लोग आए हैं वहाँ से, यहाँ से। अभी 10 मिनट हैं ये मंदिर ओपन होने में, तब तक अपन आइसक्रीम ही खा लें क्योंकि गर्मी बहुत पड़ने लगी यार अब तो। ये 4 बजे की समय है क्या भैया? शाम को ज़्यादा भीड़ रहती होगी। अच्छा अच्छा। अच्छा भैया जो समाधि ली थी तो वो रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और यही हुआ था? नहीं तो भरत शत्रुघ्न भी साथ में थे? तो उनके अंदर समाहित हो गए। अच्छा, वो उनने समाधि नहीं ली थी है ना? तो यहाँ मंदिर वही सीता जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी का है। हम कंफ्यूज थे, हम सोच रहे थे लक्ष्मण वो शत्रुघ्न जी और उनने भी, भरत जी ने भी समाधि ली थी। यहाँ भी भैया सरयू आरती होता होगा रात में, करते हैं ना? हाँ, अयोध्या में तो मैं कल देख लिया, हम घूम चुके वहाँ पे कल। हम तो ये सोच रहे थे कि आप सो गए हो, आराम कर लो। एक थोड़ा दोस्त और आ रहा है, एक उससे हम मिल लें, बाटी चोखा खाते हैं अपन लोग। आप नहीं खाओगे? आप साथ में चला करो यार, ऐसा कोई। अरे अच्छा का नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता मतलब खाने मन नहीं है। अच्छा नहीं, हम खिलाएंगे, अपन साथ में खाएंगे। तो यही गुप्तार धाम के पास में ये एक स्थान है जहाँ पे ऐसा मतलब लग रहा है कि जो गुमनामी बाबा थे, और उनको जैसे हम लोग सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी जानते थे, लेकिन ये बाद में क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन उनकी ये समाधि है यहाँ पे, और फोटो तो उनके ही लगे हैं। तो ये समाधि भी यहीं फैज़ाबाद में है। गुप्तार धाम एक जगह है वहाँ पे, जहाँ हम वोटिंग कर रहे थे ना अभी, वहाँ वोटिंग कर रहे थे यहाँ कहीं, और उसी के बिल्कुल पीछे यहाँ से ऐसे ऐसे रास्ता है। तो ये समाधि यहाँ पे बनी है। और जैसा हम लोगों को भी अभी भी नहीं पता ना कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु कब हुई, तो इस पे जो ये यहाँ पे लगा है ना, उस पर भी अभी मृत्यु क्वेश्चन मार्क ही लिखी है। ये जन्म 23 जनवरी 1867 और मृत्यु क्वेश्चन मार्क। ये जो सामने आ रहा है ये एक दोस्त है, इसके बारे में हम अभी आपको पूरा इंट्रोडक्शन देंगे कि ये कैसे दोस्त बना। तो ये भाई, इससे हमारी दोस्ती हुई नैनीताल में, मतलब बस में हम लोग मिले थे अभी 2-3 दिन पहले, और ऐसी दोस्ती हो गई कि बताओ हम फैजाबाद आए तो उसने फ़ोन करके बताया। ये उस टाइम जा रहा था हरिद्वार जाने का हम लोग का भी प्लान बन रहा था, लेकिन हम जा नहीं पाए किसी कारण से, क्योंकि टाइम कम था। और ये हरिद्वार से आज ही लौटे हो ना? आज ही। तो सोचो यार, हमसे मिलने आ गए यार। शिव नाम है इसका, शिव। बाकी उसकी बिहाइंड की स्टोरी नहीं बताई? बिहाइंड की स्टोरी नहीं बताई कि हम कैसे मिले। वो बस में से मैं उतरा और पता नहीं क्या क्या हुआ, वो अलग एक कहानी है, लेकिन हम मिले, यही बड़ी बात है। हमारे ये कॉलेज के बहुत सारे दोस्त हैं फैजाबाद के। अच्छा अच्छा। लेकिन सोचो उनको हम फ़ोन नहीं लगा सकते, तुम आ गए। ये अच्छा हुआ ना कि कोई दोस्त तो आया।
तो ये भाई यहाँ सरयू के किनारे लिट्टी और बाटी चोखा। अच्छा, लिट्टी अलग होती है। तो भाई इसका क्या चटनी अच्छी लगेगी? इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ चटनी होती है, ये खटाई की बनती है, काफ़ी खट्टी और मस्त होती है। अच्छा, ये वैसा भरता जैसा नहीं है आलू के, है ना? ये अलग है। बहुत सिंपल है। यहाँ का है हम लोग चोखा समझते हैं जो बैगन का भरता होता है ना उसको, लेकिन ये आलू का है। तो भाई ने ये खिलाया। यहाँ का ये मंदिर है पीछे, तो दर्शन करके आए थे। ये अगर पता है ऐसे फोटो लिया जाए तो ये बिल्डिंग लग रही है। तो भाई अपना ये डोगरा मंदिर भी घुमाया इसने और काफ़ी टाइम दिया, मतलब लगभग 2 घंटे से साथ में। थैंक यू यार। मंदिर की वैसे क्लोजअप दे दो यहाँ से, वो फिर कैमरा पलटना पड़ेगा। खैर वैसे भी वो अलाउ नहीं था अंदर कैमरा, तो कोई मतलब नहीं। आपको आओ और देखो ना, सीधी बात ये है भाई, फैजाबाद आओ और देखो। अच्छा मंदिर है, मिलिट्री मंदिर है तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलें फिर भाई। ठीक है यार, अब तुम जहाँ से आना है। ठीक है, जब भी लगे मौका वो उसको लेके आना। और तो फैजाबाद से होते हुए हम लोग आ गए हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला। ये यहाँ पे जो काम लगा है वही है ना सब, है ना? जो निर्माण कार्य चल रहा है वही। अच्छा, तो फिर आप नहीं चलेंगे अंदर? हम ही जाएं? आप तो जाते ही रहते हो। चलो हम होके आते हैं। कहाँ से? यहाँ से, मतलब ऐसे ऐसे राउंड करके ना? चलिए ठीक है। तो पंडित जी जो टेंट में भगवान बैठे थे वो यहीं पे थे क्या? जो टेंट का फोटो आता था पहले? ये राम जी का प्राचीन मंदिर है, रामघाट। अच्छा अच्छा समझे नहीं? जी। वो रामलला अलग है, अच्छा 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 अच्छा, राम जी का मंदिर ये अलग है। पंडित जी जैसे पुराना एक फोटो नहीं आता था जो टीवी में कि रामलला टेंट में विराजमान है, तो वो यहीं पे थे विराजमान? नहीं, वो वहीं पे थे जो यहाँ पे राम जन्मभूमि है ना? ये सब कार्यशाला है। कार्यशाला नहीं, ये राम का प्राचीन मंदिर है। मंदिर, ये मंदिर कार्य करने के लिए दे दिया गया है। अच्छा। राम का कार्य, क्योंकि ये सिद्ध भूमि दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। सही बात है। इसलिए यहाँ काम हो रहा है। यहाँ जो इच्छा करी हो मनवाही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। यहाँ सही है। मंगनों को नहीं दिया जाता है इस दरबार में। तो देखिए, शेर साहूकार मांगे, राजा मांगे, रानी मांगे, रोगी मांगे, भोगी मांगे, जोगी मांगे। कोई मांगे हाथ जोड़ के, कोई हाथ पसारे, कोई मांगे नाच गाय के, सही कोई है। न किसी चीज मांगता है। लेकिन दाता ही का राम और भिखारी सारी दुनिया। यहाँ सभी लोग हैं, यहाँ कोई नहीं बाकी है। सही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता माँ, लक्ष्मण जी, लाल जी, गोपाल जी, हनुमान जी, गणपत भगवान, नरसिंह भगवान। भगवान ने 24 अवतार अभी तक लिया है। सब अवतार के शालिग्राम भगवान है जी। 25वां अवतार होगा। आपका इतना बड़ा कद है, 9 इंची में आ जाएंगे, न बहन पहचानेगी, न माता के पर। तो भगवान का कलंकी अवतार होगा। आप यहाँ आए नहीं हैं। हाँ हाँ। यही सर आवत यह टिकट हिनाई, राम कृपा निभाई न जाई। ये भगवान की कृपा आप पर हुई, आपका पुण्य उदय हुआ, तब आप आए हैं। और फिर कब आए हैं कि गदादेरिया में नरसिंह भगवान का जन्म हुआ है। खंभा फाड़ के निकले नरसिंह अवतार। तब आप आए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ये सब कुछ तस्वीरें हैं जो रामचंद्र जी के अस्तित्व को और उनको बताती हैं। पुराना इतिहास है मान लो एक तरह से। तो ये है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल की वर्कशॉप।
ये मतलब ये पुराना मंदिर है, पंडित जी ने बताया जैसा अभी, और ये वर्कशॉप के लिए दी गई है जगह। ये भैया लोग बड़ी हेल्प कर रहे हैं यार, नहीं तो बंदर लोग तो बहुत पीछे पड़ते हैं फ़ोन छीनने के लिए, बैग छीनने के लिए। तो भैया ये जो कारीगर लोग होते होंगे वो तो सुबह आते होंगे, टाइमिंग होगी कोई उनकी, है ना? जो ये काटने के लिए अरे ये बहुत कम है, एक जगह और है रखा, वहाँ पे खाली पत्थर रखा हुआ, वहाँ पे कढ़ाई नहीं होता, कढ़ाई यही पे। ये क्या है भैया? ये शुरू का डेमो दिखाया होगा कारीगरों ने। अच्छा हाँ हाँ, श्री राम ईंट पे भी तो लिखा है। हमने पूरा जायजा ले लिया है भैया, काम बहुत अच्छा चल रहा है, 1 नंबर का काम चल रहा है, और गांव से किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कारीगर लोग बहुत अच्छा काम देख रहे हैं। तो ये भैया कुछ खाते वाते हैं नहीं, इनके बारे में बता दें हम। ये पांडे जी अपने कल से कुछ नहीं खाए, हमें लग रहा है, हमारे साथ जब से तब से तो खा नहीं रहे, दिन भर से बच्चों के जैसे मनाना पड़ता है। अब ये हमें घुमाने लाए हैं सीता रसोई यहाँ पे, और इनने वादा किया है कि इनके दर्शन करने के बाद ये कुछ खाएंगे। अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है कुछ। कि कई माता ने सीता जी को मुँह देखा, मुँह दिखाई में सोने का महल कनक भवन दिए थे। अच्छा। सीता मैया ने भोजन नहीं बनाई, रानी महारानी थी। काशी जी से पूर्णा जी ने आकर के बगल में रसोई घर है, जहाँ भोजन बना करके सभी परिवार को भोजन कराए। तभी से 1000 साधु, 200 विद्यार्थी, 125 गाय का भोजन रामदास महाराज जी चलाते हैं। इधर से आइए, भगवान का गुरु धरिए, माता पिता का आशीर्वाद मांगिए, फिर उसके बाद में गुरु जी के हाथ से प्रसाद आशीर्वाद। अच्छा, तो ये रसोई पंडित जी अभी भी चलती होगी, यहाँ साइड में मिलेगी, है ना? चलिए, धन्यवाद जानकारी के लिए। पॉइंट घूम रहे हैं सब मेन अच्छा, एक तो कोरोना के कारण इतनी शांति है सब मंदिरों में। ये आए हैं हम लोग 4 धाम मंदिर, जो कि यहाँ के 4 धाम नहीं, मतलब सब 4 धाम हैं, जिसमें जगन्नाथपुरी, द्वारिकाधीश, रामेश्वरम और एक और हैं बद्रीनाथ शायद जुड़े होते हैं उसमें। 4 धामों में जहाँ तक मेरी जानकारी है, और आगे देखते हैं कौन कौन मिलता है 4 धामों में। ये वैसे ही बनाए गए हैं जैसे ओरिजिनल हैं, द्वारकाधीश जैसे हैं, लगभग वैसी प्रतिमा को आकृति दी गई है। जगन्नाथ जी, जिसमें ये कृष्ण जी हैं, ये बलदाव जी हैं, और ये उनकी बहन सुभद्रा जी हैं। ये बद्रीनाथ भगवान,
ये भी विष्णु जी के ही अवतार थे। जय हो भगवान। चार धाम मंदिर ये पीछे था और यहाँ इसी के पास में है वाल्मीकि मंदिर, जिसकी स्थापना करवाई थी कल्याण सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। और इसकी एक खासियत है कि जो वाल्मीकि रामायण में जितनी भी चौपाइयाँ लिखी हैं ना, वो सारी चौपाइयाँ इसमें भी पत्थर पे टंकित हैं। तो ये इसकी खासियत है। और ये है ये यहाँ पे है चार धाम मंदिर। ये हैं जो पत्थर पे एक एक चौपाई लिखी गई है वाल्मीकि रामायण की। यहाँ भी सब जगह यही टंकित की गई है पत्थर से, मतलब पत्थर पे काले रंग की स्याही से। बड़ा टाइम लगा हुआ है लेकिन लिखने में। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी की देन है, जो हम ये सारी चौपाइयाँ संरक्षित कर पाए हैं पत्थरों पे। ये तो बुक्स में तो है ही, वाल्मीकि रामायण में तो है ही उपलब्ध। और ये वाल्मीकि जी और अगल बगल राम लक्ष्मण ही होंगे शायद, जहाँ तक मेरा है। थोड़ा अंधेरा है यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ समझ में तो आ रहा है कि कुछ लिखा है। और ये रामायण जो वाल्मीकि जी की थी, जो ये संस्कृत में थी, फिर इसी का हिंदी अनुवाद, मतलब हिंदी अवधी अनुवाद जो किया था वो तुलसीदास जी ने किया था। षड्विंशा शायद 26, माने मतलब विंशा माने 20, पंचत्रिंशा मतलब 35 सर्ग। यही वाल्मीकि टेम्पल में जो अपन जगह जगह देखते हैं ना कि पुस्तक लेके राम राम लिख रहे हैं, तो ये सब वही पुस्तकें रखी हैं इतनी सारी। ये आप देखिए, इन पे राम राम आपको दिख भी जाएगा। ये इतनी सारी संख्या में है, मतलब हो सकता है ये रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी जाती हो या फिर कैसे तो भेजी जाती होंगी, ये जगह जगह से भेजते हैं लोग लिख के। ये वही पुस्तकें। तो ये भैया आखिरकार खाने को कुछ मान गए और चाट के ठेले पे लेके आए हैं। आपको चाट पसंद है भैया? यहाँ का अच्छा बनता है क्या चाट? अच्छा, चलो तो खिलाइए यार। तो हमारे जाने का टाइम आ गया और हमारे श्रवण भैया ने बहुत मदद की हमारी, और तो लास्ट तक यही लेने आए थे, यही छोड़ने आए हैं। और अगर कभी आप लोगों का भी मौका लगे तो हम इनका नंबर दे दे रहे हैं स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी। अगर आपको लगे तो इनको फ़ोन करिएगा, बड़े हेल्पफुल हैं, थोड़े सीधे हैं, खाते पीते नहीं हैं तो आपको मनाना पड़ेगा खाने के लिए। और बाकी बहुत अच्छे भैया हैं। तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं और आज ज़्यादा फालतू नहीं बोलेंगे, केवल एक बात बोलेंगे, जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय।